और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड बी पॉजिटिव। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हमेशा की तरह गीता के एक श्लोक से शुरू करेंगे। तो गीता के एक श्लोक में कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति अहंकार, क्रोध और स्वार्थ को फॉलो करके आगे बढ़ता है वो असुरी प्रवृत्ति की तरफ अपने आप को ले जाता है। अर्थात हमको क्रोध, अहंकार और स्वार्थ को जितना हो उतना कम करना है ताकि हम खुद खुश रहें और हर जगह पॉजिटिविटी फैलाएं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट के साथ। तो हमारा पहला पॉइंट है डबल स्टैंडर्ड ना रखें। जो चीज आप किसी और से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज उसे भी दें। जितना प्यार, जितनी रिस्पेक्ट, जितनी डिग्निटी आप किसी और से एक्सपेक्ट करते हैं उतनी आपको भी देनी चाहिए। क्योंकि जब आप वो प्यार, वो खुशी, वो रिस्पेक्ट उस इंसान को नहीं देंगे तो वो भाग जाएगा और उसके भागने के बाद जो आपको दुख होगा, जो आपको नेगेटिविटी मिलेगी, उससे आप और परेशान होंगे और स्ट्रेस्ड होंगे, जिससे डिप्रेशन भी हो सकता है। तो ज्यादा खुश रहें। क्या जब आप उस इंसान को वो चीज देंगे, क्योंकि ऑलवेज बी अ गिवर, हैव अ बिग हार्ट। हमेशा देने की कोशिश करो। जितना दोगे उससे ज्यादा ही मिलेगा, कभी कम नहीं मिलेगा। क्योंकि यही नियम है। अगर आप करोगे, आप जितना दोगे आपको मिलेगा वापस। पर अगर आप कोई इंसान आपको देता जा रहा है और आप उसकी केयर नहीं कर रहे हो, आप उसकी कदर नहीं कर रहे हो, आप उतना प्यार, उतनी रिस्पेक्ट उसको वापस नहीं दे रहे हो, तो एक दिन वो देना बंद हो जाएगा, जो कि आपके मन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देगा। पर जब आप एक गिवर बनेंगे, जब आप हमेशा बड़ा दिल रखेंगे ना, तो आप में हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी, आप हमेशा खुश रहोगे, आपको ऐसा हल्का फील होगा कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो दे रहा हूं ना। तो बी अ गिवर, ऑलवेज हैव अ बिग हार्ट। तो पॉइंट नंबर 2 है हमारा कि हमको अपने लोगों से फर्क पड़ना चाहिए। हमने सेल्फ लव के नाम पे एक गलत क्वालिटी डेवलप कर ली है। सेल्फ इज अनदर थिंग। और हमने जो मिसअंडरस्टैंड किया है वो ये है कि हमको किसी से फर्क नहीं पड़ना है, हमको खुद की केयर करनी है। बट ये टोटली डिफरेंट है। हमको अपने लोगों से एक्सपेक्ट करने में, अपने लोगों से अफेक्ट होने में कोई गलत बात नहीं है। हमको उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट करना है। अपने लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, अपने लोगों से अफेक्ट नहीं होंगे, फिर किससे अफेक्ट होंगे? तो उसको ये नहीं बताना है उस टाइम पे, एक छोटा सा अपना 2 कौड़ी का ईगो नहीं दिखाना है कि मेरे को तेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको ये महसूस करवाना है नहीं तो इंपॉर्टेंट है, मेरे को तेरे से फर्क पड़ता है। जब हम उसको ये फील करवाएंगे तो उसको इनसेंसिटिविटी की जगह केयर लगेगा कि हाँ कोई है मेरी केयर करने वाला, और वो डिप्रेस नहीं होएगा, वो स्ट्रेस में नहीं आएगा कि मेरा कोई नहीं है। क्या तो ज्यादा से ज्यादा हमको अफेक्ट होना है। क्योंकि एक लंबे टाइम तक जो बंदा आपसे झगड़ रहा है, आपसे उसको फर्क पड़ रहा है, तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है। कोई आपसे नाराज क्यों है? क्योंकि उससे आपको फर्क पड़ता है, वो आपसे प्यार करता है, आपकी चीजों से, आपकी हर एक तकलीफ से उसको फर्क पड़ता है, तो आपको भी पड़ना चाहिए। वहां आपको घटिया एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है कि मेरे को तेरे से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सेल्फ लव नहीं है। क्योंकि अपनों से तो हमको और ज्यादा नजदीक जाना है उनके। जब वो तकलीफ में है तो उनके साथ बैठ के बात करनी है। आज हमारा भाई हमसे लड़ लेता है तो हम बोल देते हैं जा, नहीं जरूरत है, चला जा। चाहे वो हमारा रिलेशन हो, इवन आजकल तो मैंने कई लोगों को देखा है कि अपने मम्मी पापा को भी बोल देते हैं चले जाओ, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब उनको तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, जब तुमको जरूरत थी तो वो हमेशा तुम्हारे लिए खड़े थे। अब जब उनको जरूरत है तो क्या इंसेंसिटिविटी दिखा रहे हो? क्या खुद को बचा रहे हो एक हर्ट से? बूढ़े लोग, तुम्हारे भाई, तुम्हारे रिलेशन तुमको कितना ही हर्ट कर लेंगे, आखिर तो तुम्हारे ही हैं, प्यार तो तुमसे ही करते हैं, कहीं नहीं होगा तुमको कुछ भी। ये सेल्फ लव नहीं है। समझने की जरूरत है कि हम जितना अपने लोगों की केयर करेंगे उतना हम उनको पॉजिटिविटी देंगे, उनको ये समझाएंगे कि हमको उनकी कितनी केयर है। वो जब इतनी पॉजिटिविटी लेंगे तो मतलब जनरल साइंस है, उनको समझ में आएगा जब ये मेरे को इतनी पॉजिटिविटी दे रहा है, इतना प्यार दे रहा है, तो मेरे को भी वापस देने की जरूरत है। और वो देगा, उसको देना ही पड़ेगा। तो जब वो पॉजिटिविटी मिलेगी ना तो लाइफ में खुशी रहेगी, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई डिप्रेशन नहीं होगा, कोई गलत दिमाग में थॉट आएगा ही नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा ये करें कि अपने लोगों से तो एक टेम्परेरी हर्ट के लिए ना अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ें। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए हर्ट होगा, बट एक ना एक दिन आपको ये बात महसूस होगी कि उस दिन अगर मैं इसको छोड़ देता, इसके साथ छोड़ के भाग जाता इनको, तो शायद आज मैं इतना अच्छा फील नहीं कर रहा होता। बहुत अच्छा फील करेंगे अपने लोगों को देख के।
तो ज्यादा से ज्यादा हमको प्यार दें। तो पॉइंट नंबर 3 है हमारा रिस्पेक्ट योरसेल्फ। जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया कि ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों से अफेक्ट हो, उनसे फर्क पड़ना चाहिए, उनको केयर देनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट एक लेवल तक, एक 100% का जो लेवल है उससे ऊपर नहीं जाए, क्योंकि फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आती है बात। और जब आपको हर्ट होता है कि मैंने इस बार इसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा मना है और ये मैंने गलत किया है, यहाँ पे फिर सेल्फ लव की बात आती है कि वहां पे आपने सेल्फ लव नहीं दिखाया अपने लिए। क्योंकि जब आप उस आदमी को हद से ज्यादा मनाते हैं ना, तो फिर आप खुद के साथ नाइंसाफी करते हैं, खुद के साथ आप धोखा करते हैं, क्योंकि फिर वो जो नेगेटिव एनर्जी है जो आपके अंदर रह जाती है कि यार इस बार बहुत डिसरिस्पेक्ट हो गई है मेरी, वो नहीं करें। एक 100% लेवल तक मनाए, आप खूब मनाए, इसमें कुछ गलत नहीं है, अपने लोगों को मनाना गलत नहीं है, बट एक लेवल क्रॉस ना करें। इससे आपके अंदर कोई भी तरीके की नेगेटिविटी खुद ना बने, क्योंकि जब आप खुद के साथ लॉयल रहेंगे, खुद के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, मैंने 100% दिया है, दैट्स इट, तो आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी और ये पॉजिटिविटी आपको खुश रखेगी। दिस इज सेल्फ लव। रिस्पेक्ट लाइफ एंड पीपल, ये सबसे बड़ा रीजन है हमारा नेगेटिव होने का और पॉजिटिविटी का खत्म होने का, क्योंकि ये हमने बहुत गलत क्वालिटी रखी है अपने अंदर। खुद को ब्लेम करना, लाइफ को ब्लेम करना, लोगों को ब्लेम करना, ये रोकना पड़ेगा, क्योंकि यही एक सबसे बड़ी चीज है। तुमने ये कर दिया, फिर वापस नेगेटिव, तुमने ये कर दिया, ये ब्लेम से बचना है। किसी को ब्लेम मत करो, तुम्हारी वजह से ये हो गया, लाइफ में ये हो गया, इस वजह से ये हो गया, इससे खुद को नेगेटिविटी दे बैठोगे, इससे दूर भागना है। ब्लेम नहीं करना है किसी को भी, ना लाइफ को ना लोगों को। खुद को कभी बैठा के थोड़ी देर के लिए ब्लेम कर दिया कुछ चीजों के लिए, कुछ पॉजिटिव चीजों के लिए, टू गेन कॉन्फिडेंस इज अ डिफरेंट थिंग, बट खुद को भी नेगेटिविटी नहीं देनी है कोस कोस के, किसी को नहीं कोसना है लाइफ में। ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी तभी जनरेट होगी जब हम किसी को नहीं कोसेंगे। हमारी बहुत बड़ी गंदी आदत है कोसने की। जो भी किसी से भी कोई गलती हुई, कोसना स्टार्ट, ये कर दिया तुमने, वो कर, नहीं, कोसना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बचें, ब्लेम गेम से बचें। जितना ये गेम खेलोगे ना, उतना घुसते जाओगे खराब नेगेटिविटी में। इससे बचना है ताकि ना लाइफ में खुशी बनी रहे। कभी नहीं कोसोगे ना, उसको प्यार से समझाओगे ना, खुद में अलग ही तरीके की पॉजिटिविटी आएगी और उसको भी लगेगा हाँ यार, कोसा नहीं, ब्लेम नहीं किया, गलती हो गई मेरे से, इट्स ओके, उसने समझ तो लिया। ब्लेम करने की जगह उसको बैठा के समझाओ, प्यार से बताओ हर चीज, अपने गुस्से पे, अपनी ईगो पे कंट्रोल करो। तो हमारा 5वां पॉइंट है कि स्टॉप एक्टिंग लाइक यू आर ऑलवेज राइट। कभी जब गलती हो जाए तो एक्सेप्ट करना सीखो। वो गलती एक्सेप्ट करने से ना बाद में दुख फील नहीं होता, बाद में गंदा फील नहीं होता, यार मेरी गलती थी फिर भी मैंने मानी नहीं, अपने झूठे ईगो के लिए, अपनी झूठी शान के लिए। तो इससे भी बचना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम इग्नोर करते जा रहे हैं और इससे हमारी जो सोल है, जो हमारी अंतरात्मा है ना, उस पर बहुत खराब असर पड़ रहा है। क्या ये छोटी छोटी चीजें अच्छी सही करनी है क्या? क्योंकि बड़ी चीजें तो सबको पता ही है, ये छोटी चीजें जानते हुए भी हम सही नहीं कर रहे हैं। ये हमको जरूरत है ये सब सही करने की। अगर हम देखें तो हम बड़ी चीजें तो हमको सब ठीक है फिर भी, बट ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, जिनको हम ध्यान नहीं देते हैं, ये हमको बहुत गलत अफेक्ट करती है अंदर से। हमको बचना है इन सब से। जब हम एक अलग कैटेगरी है लोगों की, जो जब उनकी गलती पकड़ी जाती है ना, या उनको ऐसा लगता है कि अब हम प्रूव हो गए हैं कि हमारी गलती है इन अ डिबेट और समथिंग, तो दे आर लाइक के हम तो ऐसे ही हैं। हम ऐसे ही हैं का क्या मतलब है? क्या ऐसे ही है तो सुधरो? क्या ऐसे काम नहीं चलने वाला है। ऐसे आप खुद को तो नेगेटिविटी दे ही रहे हो, सामने वालों को भी दे रहे हो। ये सामने वाले ने आपको ये बता दिया कि आपकी गलती है, उसके बाद में हम तो ऐसे ही हैं, मैं तो ऐसे ही हूँ, ऐसे नहीं चलता है। ऐसी हूं तो सुधरो, ऐसा ही हूं तो सुधरो। क्या ये बहुत छोटी चीजें हैं जिनको सही करने की जरूरत है। ये सही कर ली तो अपने आप अंदर से खुशी रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी, लोगों को अच्छा दे पाएंगे, अच्छा ले पाएंगे।
तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।